नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा चौधरी आज बात करने वाली हूँ शिक्षा के प्रकारों में थर्ड प्रकार जो था दूरस्थ शिक्षा के बारे में। इससे पहले हम औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है और क्या इनकी विशेषताएं हैं और इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक, जिसका क्या नाम है दूरस्थ शिक्षा। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो दूरस्थ शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, बाह्य अध्ययन या स्व अध्ययन, और सिक्स्थ है हमारा द्वार पर शिक्षा या आजीवन शिक्षा, मुक्त शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा, यानी कि दूरस्थ शिक्षा को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, इसका क्या अर्थ है और इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो जिसमें कि बात करते हैं हम दूरस्थ शिक्षा का अर्थ या परिभाषाएं। दूरस्थ या दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है दूर से दी जाने वाली शिक्षा। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है या दूरवर्ती शिक्षा है, इसका क्या मतलब है, दूर से दी जाने वाली शिक्षा। इस शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के निरंतर चलती रहती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी और शिक्षक है वो एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, लेकिन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। इसमें विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार, अपनी सुविधा और प्राप्त समय के अनुसार अपने घर या अन्य किसी स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं दूरस्थ शिक्षा की, दूरस्थ शिक्षा में क्या होता है कि जो विद्यार्थी या जो छात्र होते हैं वो अपनी गति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार या जो भी उन्हें समय मिलता है वो, यानी कि समय इसमें निश्चित नहीं होता, आप जब भी चाहें पढ़ सकते हैं और अपने घर या किसी भी स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियाँ और तकनीकें हैं। इसके अंतर्गत तकनीकी के विकसित उपकरणों जैसे क्या श्रव्य दृश्य साधन, मुद्रित सामग्री या आकाशवाणी या दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया था तो उसके क्या साधन होते हैं उसके बारे में बताया था। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो दूरस्थ शिक्षा के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। दृश्य श्रव्य साधन, मुद्रित सामग्री, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है इनमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक डेफिनेशन के बारे में, जो कि हमारे जैक फॉन्स के अनुसार है। जैक फॉन्स जी ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा है वो अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से भिन्न है। यानी जो दूरस्थ शिक्षा है वो ऐसी कुछ अधिगम विधि हमें बताती है जो कि क्या होता है कि उसकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि से अलग होती हैं। बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की हमारी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बात करें तो जिसमें हमारी सबसे पहले आती है, इस शिक्षा में व्यक्तिगत अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि व्यक्तिगत अध्ययन क्या था, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे हम लोग यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, वही हमारे क्या है दूरस्थ शिक्षा के साधन है, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पर अधिक अवसर मिलते हैं। उसके बाद में इस शिक्षा में संपूर्ण शैक्षिक सामग्री पूर्व संचित होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें जो शैक्षिक सामग्री होती है वो पूर्व संचित होती है, यानी कि उसको पहले से ही स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इस शिक्षा में विद्यार्थी अपनी योग्यता अनुसार और इच्छा अनुसार सीखता है। ठीक है, इसमें जो विद्यार्थी होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार सीखता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके ऊपर किसी अन्य प्रकार का शैक्षिक कार्य को थोपा नहीं जाता, यानी उसके ऊपर किसी भी शैक्षिक कार्य को थोपा नहीं जाता, उसकी मर्जी है, उसे पढ़ना है तो वो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेगा। उसके बाद में 4 है कि दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है। जो दूरस्थ शिक्षा है वो कैसी है, विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता, गति और सुविधा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो विद्यार्थी होता है उसको जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके अनुसार, अपनी गति के अनुसार और सुविधा के अनुसार क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है हमारा दूरस्थ शिक्षा जन शिक्षा पद्धति है। यह शिक्षा उन लाखों लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी नियमित शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा कम खर्चीली है। औपचारिक शिक्षा पर होने वाले व्यय की तुलना में इसमें व्यय
कम होता है, यानी कि जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है वो कम खर्चीली है और इसमें जो हमारा व्यय होता है यानी कि जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें दूरस्थ शिक्षा के जो साधन है उनको जुटाना चाहिए। तो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या में बहुत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा द्वारा संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित करके उन्हें राष्ट्र के विकास में लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो संपूर्ण जनसंख्या है उसको शिक्षित कर सकते हैं और जिससे हमारा क्या होगा कि राष्ट्र का विकास होगा। सेकंड पॉइंट है कि उन व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या अन्य कारणों से औपचारिक शिक्षा छोड़ चुके हैं या वो जिन स्थानों पर निवास करते हैं वहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, यानी शिक्षा की उन लोगों को बहुत आवश्यकता है जो लोग किसी कारणों से, यानी कि कोई आर्थिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण हो सकता है, कोई सामाजिक कारण हो सकता है, उन कारणों से जो अपनी औपचारिक शिक्षा है यानी कि जो स्कूली शिक्षा है उसको छोड़ चुके हैं और या फिर वो जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ जो औपचारिक शिक्षा है उसके साधन उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए जो दूरस्थ शिक्षा है वो अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जो व्यक्ति सेवारत है या जो व्यक्ति अपने ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं उनके लिए दूरस्थ शिक्षा अत्यंत उपयोगी है, यानी कि जो लोग जॉब पर हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि चाहते हैं तो उनके लिए जो दूरस्थ शिक्षा है वो अत्यंत उपयोगी साबित होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 4, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, बहुत कम जनसंख्या वाले ग्रामों आदि में रहने वाले लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों है, जो हमारे बहुत दूर दूर गांव बसे हुए हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है या यानी जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पर हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो उन लोगों के लिए भी जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है उसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है भारत जैसे विकासशील देश में सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। अगर हम बात करें कि जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि जो भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो तो उसके लिए जो है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता अवश्य होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि हमारा है दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो रोजगार में लगे हुए व्यक्तियों को उनके कार्य में बाधा उत्पन्न किए बिना अपना विकास करने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो रोजगार कर रहे हैं यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं यानी कि जो जॉब्स कर रहे हैं, दूरस्थ शिक्षा का यानी कि दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो रोजगार कर रहे हैं यानी कि जो व्यक्ति जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए यानी कि उनके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न किए बिना उनका विकास करने के लिए जो दूरस्थ शिक्षा है उसकी आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि है ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक है यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना, इसका यानी कि दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं कि 3rd पॉइंट जो कम खर्च में उत्तम शिक्षा प्रदान करना, इसका लक्ष्य क्या है कि कम खर्च में उत्तम शिक्षा प्रदान करना। 4th है शिक्षा के व्यापक कार्यक्रमों की व्यवस्था करके माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के दबाव को कम करना, यानी कि जो व्यक्ति या जो छात्र माध्यमिक या उच्च शिक्षा संस्थाओं में जाना चाहते हैं और उसके लिए आप देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो व्यक्ति है वो घर बैठे अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकता है, ठीक है। और वो किसके माध्यम से हो सकता है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के क्या गुण हैं, तो बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के गुणों के बारे में। तो दूरस्थ शिक्षा के जो गुण है वो है पहला, दूरस्थ शिक्षा व्यक्ति की आवश्यकताओं, योग्यताओं, स्तर और दैनिक जीवन के कार्यों से जुड़ी रहती है, यानी जो दूरस्थ शिक्षा है वो व्यक्ति की आवश्यकताओं से, योग्यताओं से, स्तर और जो दैनिक जीवन के कार्य हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में यह शिक्षा समय, स्थान और शैक्षिक बाधाओं से मुक्त होती है, यानी इस जन की दूरस्थ शिक्षा होती है उसमें ना तो समय की आवश्यकता होती है, आपको जब टाइम मिले आप जब पढ़ सकते हैं, ना कोई विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, और इसमें जो शैक्षिक बाधाएं होती हैं वो भी उससे भी ये मुक्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यह शिक्षा में व्यक्ति अपनी गति से प्रगति कर सकता है, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो जो दूरस्थ शिक्षा है उसके माध्यम से जो व्यक्ति हैं वो अपनी गति के अनुसार सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 4th है, 4th क्या इसका गुण है, तो इसमें संप्रेषण की तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षण के सभी क्षेत्रों में गुणात्मक विकास हुआ है। अगर मैं बात करूं कि जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें क्या है कि संप्रेषण की जो तकनीक है उसका प्रयोग करके शिक्षण के सभी क्षेत्रों में क्या हुआ है, गुणात्मक विकास हुआ है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है हमारा पॉइंट नंबर 5। दूरस्थ शिक्षा समाज के गरीब, वंचित और उपेक्षित वर्गों के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। अगर मैं बात करूं कि ये दूरस्थ शिक्षा है, वो जो समाज के गरीब लोग हैं, जो वंचित हैं, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, और जो उपेक्षित वर्ग है, उनके लिए जो दूरस्थ शिक्षा है वो कैसे सिद्ध हुई है? वरदान सिद्ध हुई है। यानी कि इसके माध्यम से वो अपनी जो ज्ञान वृद्धि है वो कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो कि है हमारा, जो व्यक्ति सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों पर रहते हैं और जहाँ शिक्षण संस्थान नहीं होते वहाँ ये उपयोगी है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा कहाँ उपयोगी सिद्ध होती है? कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों, जैसे बहुत दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो नहीं खोली जा सकती, वहाँ के लिए क्या होता है कि जो दूरस्थ शिक्षा है वो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने इसमें जाना कि दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा को किन किन नामों से जाना जाता है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, आवश्यकताएं हैं, और इसके क्या गुण हैं और कौन कौन से इसके उद्देश्य हैं। यानी कि दूरस्थ शिक्षा को जिन जिन अनेक नामों से जाना जाता है उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि जैसे कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, या पूछ लिया कि दूरवर्ती या सुदूर शिक्षा क्या है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और दूरस्थ शिक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मिस बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।